कहाँ तक पढ़ाया था? वॉलीज फॉर्मूला पढ़ा दिया था। कल बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स आए नहीं थे क्लास में, आ नहीं पाए बेचारे, वो रास्ते खराब थे कल कोटा के, बीच में गड्ढे हो गए थे बहुत सारी जगह पे, तो आ नहीं पाए बेचारे। कौन कौन नहीं आ पाया था? हैं, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो कल मैंने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा दिया था, वॉलीज फॉर्मूला। तो जो लोग कल नहीं आए थे वो जरूर नोट्स देख लें, ठीक है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, वॉलीज फॉर्मूला, ध्यान रखिएगा। क्या पढ़ाया था मैंने? वॉलीज फॉर्मूला, ठीक है। अच्छा, हम दो खूबसूरत क्वेश्चन दिए थे करने के लिए, दोनों के दोनों करके नहीं लाए तुम लोग, कद्दू की तरह उठ के आ जाते हो वापस। हाँ भाई, ये क्वेश्चन कितने लोग कर पाए हैं? एक्स की जगह हम बोले थे क्या रखना? ए साइन थीटा। तो डी एक्स की जगह क्या रखना? ए कॉस थीटा डी थीटा। अरे हाँ तो करो, हाँ रख लोगे। अच्छा, नई लिमिट निकालोगे तो ए पर 0 पर तो 0 और ए पर π/2, सही है क्या? अच्छा, यहाँ कितना आएगा? A4S4 आएगा। कितने लोग आया ये? आया। अच्छा, a² माइनस a² साइन स्क्वायर थीटा बनेगा a cos थीटा। बोलो बोलो। और dx की जगह कितना आएगा? a cos थीटा। एनी डाउट्स? बताओ क्या बाहर आ गया? a की पावर 6 आ गया बाहर। अच्छा बताओ क्या बनेगा ये? S4c²। वॉलीज फॉर्मूला याद है क्या? कितने बच्चों को याद है वॉलीज फॉर्मूला? लगा लोगे 4 पर? 4 पे कितने लोग लगा लेंगे? लगा लेंगे 4 पर? बताओ कैसे सिखाया था मैंने? 4 - 1 3 1 स्टॉप, खत्म। 3 1 स्टॉप। 2 पे लगाओ, 2 - 1 1 स्टॉप। नीचे कितना आएगा? 6 4 2 स्टॉप। और दोनों पावर इवन है कि ऑड है? अरे स्टॉप बाद में करना, π/2 लिखने दो। स्टॉप ही याद कर लिया। और लो पकड़ो। और दूसरा कौन सा है? किसकी कॉपी है? तुम्हारी है। लो विद्यार्थी जीवन लीजिए, कॉपी आपकी। 0 से इन्फिनिटी, ठीक है, x³ अपॉन 1 प्लस x² की पावर 9/2। दिख रहा है सबको? हाँ भाई, कितने लोगों ने कर लिया? 1 प्लस x² को देखा तो क्या ख्याल आया? tan थीटा। किसका ख्याल आया? tan थीटा रखो, ठीक है ना। तो x की जगह tan थीटा रखते हैं। बहुत सारे बच्चे कल टेस्ट की तैयारी कर रहे थे, आ नहीं पाए बेचारे, है ना। बहुत दुख भरी खबर है, अब नुकसान हो गया बेटा आपका। ना चलो तुम, अब नंबर तो तुम्हारे उतने ही आए जितने आने थे। है जी, अब परसों की तो कह रहा हूँ, परसों। अब सुनो, x की tan थीटा रखा, dx आ गया, ठीक है। लिमिट चेंज कर ही लोगे। अच्छा, 0 पे नई लिमिट कितनी आएगी? 0। इन्फिनिटी पे नई लिमिट π/2। अच्छा, ऊपर कितना आएगा? tan³ थीटा। अच्छा, 1 प्लस tan स्क्वायर, sec² की पावर 9/2, sec की पावर 9/2। और dx कितना आएगा? sec² थीटा डी थीटा। समझ में आ रहा है? इतना तो आता ही होगा तुम्हें। साइन कॉस में चेंज कर लोगे? कितने बच्चे कर लेंगे? sec की पावर 9 से sec² गया तो कितना बचता है? sec की पावर 7 बचता है, सही है क्या? अच्छा, साइन कॉस में चेंज करो। आओ आओ चेंज करते हैं। कर लोगे सब लोग? साइन कॉस में चेंज करोगे तो SC cos4 बन जाएगा। बताऊँ कैसे बना? अरे बन जाता है यार, कैसी बातें करते हो। tan क्या होता है? साइन बाय कॉस। तो SQ अपॉन cos3। और ये 7 है और वो 3 है, उड़ गया ना, तो 4 बचेगा। सही है, सही, चिंता मत करो, मैं सही कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, आ गया। कितने लोग फॉर्मूला लगा लेंगे? 3 पे लगाना चालू करो। 3 - 1 2 स्टॉप। 4 पे लगाओ, 3 1 स्टॉप। नीचे किससे चालू करोगे? 7 7 5 3 1 स्टॉप। और एक भी इवन है, एक ऑड है, तो कितना होगा? 1। ये आपका आंसर आ गया। कलम स्टॉप स्टॉप के लिए तो याद है, नोट करो उसे। स्टॉप वर्ड का जो इस्तेमाल है आपको सिर्फ फॉर्मूले में ही करना है ना। परसों यार एक ही बात है यार, मेरे को तो हर दिन एक जैसी फीलिंग आती है। लोग चलिए, अच्छा अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 लिख लो आप, है ना। ये क्वेश्चन नंबर लिख लीजिए। 0 से लेकर, हाँ भाई, 1 तक √x अपॉन 1 - x dx। लिखो आप सब लोग। पहला सवाल, बातें नहीं करेंगे। जो लोग बातें कर रहे हैं अपने रिस्क पे बातें करें। तुम जानते हो ना लोग मुझे किस नाम से जानते हैं? बहुत अनुष्ठान सर। चलो नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस आपके सामने हैं, ठीक है। हमेशा की तरह इन क्वेश्चंस को लगातार देखेंगे, उसके बाद का ऑप्शन तुम्हें बताइए, तो मैं ही कराऊंगा। छोड़ो, तुम्हारे बस की नहीं, सुनो, ठीक है, मैं कराता हूँ। मैं तुम्हें दिमाग लगाना सिखाता हूँ, कैसे लगाता है। जल्दी नोट करो। तुम आधे टाइम मुस्कुराते हो, नोट कब करोगी? जल्दी नोट करो। हाँ, इधर देखो। चलो आगे बढ़ा जाए, शुरू किया जाए भैया। सुनो, पहले वाले पर आ जाइए। देखो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम x की जगह रखेंगे sin² थीटा। x की जगह क्या रखेंगे? अच्छा, जैसे हम x की जगह sin² थीटा रखेंगे तो dx निकालना ना भूलें। बताओ dx कितना आएगा? अब लिमिट ध्यान से देखना, ध्यान से लिमिट देखिएगा। बताओ 0 पे नई लिमिट कितनी आएगी? 0 पे 0 ही आएगी,
सोचने लग जाते हो तुम। अच्छा 1 पे कितनी आएगी? π/2 क्या आएगी? अच्छा x की जगह रखोगे साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर डिवाइड अंडर रूट साइन। अच्छा 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस, साथ में क्या लिखा था? 2sc डी थीटा। खच खच, समझ में आया? 2 बाहर आ गया, क्या आ गया? 2 बाहर, बचा एस स्क्वायर। क्या बचा? कितने लोग वहीं खड़े हो जाओ। हाँ, एस स्क्वायर पे वॉलीज लगाना आता है क्या? कितने लोगों को वॉलीज लगाना आता है? स्क्वायर पे हवा में लगाओ। स्क्वायर पे 2 माइनस 1 1, नीचे 2 और पावर इवन है तो ये आंसर आ गया। कितना आंसर आया? π/2। कितना आंसर आया? π/2। समझ में आया नहीं आया? अरे इधर देख लो, क्या उसकी तरफ देखे जा रहे हो? इधर देखो ना यार, हद है यार तुम। अब लड़कों पे भी फोकस करने लगे तुम। इतने बुरे दिन आ गए तुम्हारे। हाँ बालक, बेटा क्यों लेटा है? साइकिल पंचर हो गई थी, साइकिल अपने आप खराब हो गई थी, फिर साइकिल को छोड़ के फिर आया। अच्छा, दूसरे की साइकिल लेकर अपनी साइकिल छोड़ा है। अच्छा लग रहा है तुम्हें? अच्छा लग रहा है कि अच्छा लग रहा है? अच्छा नहीं लग रहा? अरे बोलो तो सही, क्या लग रहा है? चलो मुस्कुराओ जल्दी जब पब्लिक की तरफ। अरे रुको, इधर देख के मुस्कुराओ पब्लिक की तरफ, ढंग से मुस्कुराओ अच्छे से। जब तुम कहोगे तब बैठाऊंगा इसको। मुस्कुराओ। अरे स्माइल देना नहीं आता तुम्हें? स्माइल दो। तुमने आज तक किसी को स्माइल नहीं दी, तभी तो तुम्हारा जीवन कुछ नहीं लगा। दोबारा स्माइल देके देखो, भाई की तरफ देखो आप। चलो इधर आ जाओ, ये आंसर आ गया। अब सुनो, यहाँ से है ना हमने क्या एक रिजल्ट बनाया। अरे सुन लो जरा। अरे कौन नोट कर रहे हो तुम? किसने बोला तुमसे? इधर देखो, ठीक है। यहाँ से आने ना हमने एक रिजल्ट बना लिया। अब कल को ये क्वेश्चन दोबारा आएगा, कल को यहाँ पे 2 आ जाएगा, फिर 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तुम हर बार कब तक सॉल्व करोगे यार? इतनी कम उम्र में तुम कैसे सॉल्व कर पाओगे? सुनो, तो इसके लिए डायरेक्ट ट्रिक बनाई गई कि 0 से लेकर k तक x/k-x। तथ्यों के साथ कोई भी छेड़छाड़ की गई तो मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। जैसा लिखा हुआ वैसा ही पाया जाए तो ही आंसर आएगा। कल की जगह कुछ भी चेंज हो गया, मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। मैं पहले बता रहा हूँ, ये k है और ये k ही होना चाहिए। कल को तुम सोचो कि सर ये छोटा k बड़ा k, ना, जैसा k इधर वैसा k इधर। समझ में आ गया? तो इसका आंसर फिक्स है, k π/2 आएगा। कितना आंसर आएगा? k π/2। समझ गए? और यहाँ पर k होना चाहिए पॉजिटिव इंटीजर। क्या होना चाहिए? अब देखो इस क्वेश्चन में अपन इतनी जबरदस्ती मेहनत करी, क्या मतलब है? यहाँ k कितना है? तो आंसर आ गया π/2। कितना आ गया? अब कल को मान लो तुम क्वेश्चन दे दिए पेपर में कि 0 से लेकर 3 तक x/3 - x कर दो, हम कर लेंगे क्या? अरे फोड़ देंगे भैया, आंसर आ गया। आया कि नहीं आया? करके दिखाऊं? मेथड से करके दिखाऊं? सोचना है मत। इस क्वेश्चन को करने के लिए x की जगह रखेंगे 3 sin स्क्वायर थीटा। क्या रखेंगे? अगर कोई क्वेश्चन बच्चा मेथड से करना चाहता है, किसी की आत्मा की आवाज़ आए कि सर आप तो जानते हो मेरे बारे में, तो बेटा 3 sin स्क्वायर थीटा रखो, सब जान जाएंगे। कर लोगे? हो जाएगा। आप इधर वाले पा जाओ। अच्छा उसमें x है कि x³ है? शाबाश। चलो आंखें तो सही है तुम्हारी, दिमाग में ही गड़बड़ है बस। सुनो, आगे यहाँ तक दिख रहा है सबको? अरे दिख रहा है? तुम्हारे 2 मिनट में पानी पीती। उधर देखो ना, बाल के फोकस करो सब्जेक्ट पर। इधर देखो, x की जगह रखेंगे 3 sin स्क्वायर थीटा। क्या रखेंगे? dx निकालना ना भूलें, तो 3 और sin स्क्वायर थीटा कहाँ आएगा? 2 sin थीटा cos थीटा d थीटा। लिमिट निकाल लोगे, ठीक है। अच्छा 0 रखोगे तो 0 ही आएगा, और 3 रखोगे तो π/2 आ जाएगा। क्या आएगा? आ गया π/2। अच्छा अब यहाँ रखो, यहाँ रखोगे तो ये आएगा 3³ sin³ थीटा। सही लिख रहा हूँ क्या मैं? आवाज़ नहीं आ रही? अच्छा यहाँ रखेंगे 3 - 3 sin स्क्वायर थीटा। 3 - 3 तो 3 कॉमन आ गया, 1 - sin स्क्वायर cos स्क्वायर। सही लिख रहा हूँ क्या मैं? बताते रहना प्लीज। सही लिख रहा हूँ ना? सही लिख रहा हूँ ना? क्या हुआ? क्या हुआ? कौन सी साइन की पावर? 6। अरे 3 साइन, हाँ तो 6 ही तो लिखा है ना, ऐसे करते हो तुम लोग। अरे बोल चुक लेनी देनी यार। सुनो, अच्छा dx की जगह रखेंगे, ये पूरा लिखा हुआ दिख रहा है dx की जगह 3/2sc d थीटा। ओके, अच्छा ओके। अब सुनो आगे सुनो, है ना। हम कुछ काम हवा में भी कर सकते हैं, जैसे 3 का क्यूब को 3 से उड़ाया तो 3 का स्क्वायर बचता है। बहुत टफ स्टेप थी। आ गया? नहीं आया? अरे हाँ करो, हाँ। अच्छा 3 का स्क्वायर बाहर आएगा तो 3 पक्का 3 या mod 3? शाबाश। अबे कद्दू और 3 का मॉड लगाने की जरूरत नहीं होती। चल पढ़ो। अच्छा ये 3 आएगा, कितना आएगा? 3 × 3 5 हो गया। 3 × 3 9, 9 × 2 18। चलो बहुत बड़ी बात, 18 बाहर आया। आगे सुनना भैया, ये इसका अंडर रूट लेंगे तो साइन क्यूब बाहर आएगा, कॉस स्क्वायर अंडर रूट कॉस आ गया, और SC d थीटा। खच खच, समझ में आया?
क्या बना ये S4, क्या बना, याद करो हम वॉलिस फॉर्मूला सिखाए थे, हवा में लगाओ 4 पर, 4 - 1 3 1 स्टॉप, 4 2 स्टॉप और π/2। समझ में आया? ये आपका आंसर आ गया। तो आपका आंसर आया 18 इंटू 3 π/16। कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, हो रहा, हो रहा है, नहीं हो रहा, हो रहा, अरे हो रहा है कि नहीं हो रहा? हो रहा है ना। किससे कैंसिल होगा? 2 से। तो यह आएगा 3 पाई 9/8। सही है क्या? नहीं है? सही तो लिखा है, गलत लिख दिया क्या? सही तो लिख रहा हूँ मैं आजकल यार। अब सुना गया, ठीक है। अब मान लो क्वेश्चन दोबारा टपक पड़ा। ये पक्का है, ये मॉड्यूल में भी दे रखा है ना। ये पक्का है कि जब मॉड्यूल डिस्कस होगा तुम पूछोगे, तो इसमें लिख लो मॉड्यूल में ना पूछे, लिख लो पहले बड़ा बड़ा, मॉड्यूल में है ना पूछे। तुम पूछोगे पक्का है, तय है, तुम्हारा जन्म इसीलिए हुआ है। सुनो, मॉड्यूल में ना पूछे। अब सुनो, इसकी शॉर्ट ट्रिक देखो आप, 0 से लेकर के तक अरे बहुत सारे लोग तो थ्योरी पढ़ते नहीं है, बोला आ गया देखा जाएगा, डायरेक्ट वो कहते हैं ब्लैक बुक उठा लेते हैं, कहते हैं तुझे करके छोड़ूंगा। हाँ चलो अब सुनो 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 सुनो। अच्छा देखो यहाँ क्या है, यहाँ क्या है, फिर दोबारा सुन लो। तथ्यों के साथ कोई छेड़छाड़ की गई तो मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। जैसा दिख रहा है अगर वैसा ही दिखेगा तो इसका आंसर फिक्स है, 3 पाई k²/8 आएगा। ठीक है, ध्यान रखिए k पॉजिटिव इंटीजर है। k क्या है? पॉजिटिव इंटीजर। कितने लोग समझते हैं पॉजिटिव इंटीजर 0 से चालू होगा? पॉजिटिव इंटीजर 0 से चालू होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा चालू। कितने लोग कह रहे हैं कि पॉजिटिव इंटीजर 0 से चालू नहीं होगा? ये वो लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि 1 से चालू होगा, ये ना है ना, यही कह रहे हो ना तुम। तो जिन्होंने हाथ नहीं खड़े करे उनके लिए जोरदार तालियां। अरे यार, 0 कैसा नंबर है? 0 पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? 0 ना तो पॉजिटिव है ना नेगेटिव है। हाउ आईटी तैयारी करें। सुनो तुम, ये अपने पास फॉर्मूला है, ठीक है, समझ में आया? ये दोनों फॉर्मूले मैंने लिखवा दिए हैं। ये वो क्वेश्चन है जो स्टैंडर्ड एक्चुअली बार बार पूछे जाएंगे। अब बार बार कौन मेहनत करेगा? अब जैसे मान लो ये क्वेश्चन आ गया पेपर में, ठीक है, अब मुझे पता है इसका आंसर तो ये है, लेकिन अगर मुझे मेथड से करना है तो x की जगह रखूंगा k sin² थीटा। क्या रखूंगा मैं? अब मान लो नया क्वेश्चन बनाना है, आप बना लो घर बैठ के। यहाँ 4 कर दो, 4 कर दो, नया क्वेश्चन मार्केट में आ गया। यहाँ 10 कर दो, 10 कर दो, फिर नया क्वेश्चन आ जाएगा। तुम्हारे नाम पर क्वेश्चन बन जाएंगे आराम से। तेरे नाम बनाओ, आराम से बना लोगे। यहाँ लिखो 2024, यहाँ लिखो 2024, मस्त क्वेश्चन मार्केट में नया आएगा, तुम्हारे नाम पर आएगा कि नहीं आएगा? और पैटर्न फिक्स है, यही करना है। अगर यहाँ 2024 होता तो क्या करते? x की जगह क्या करते? अबे करते ही नहीं ना, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। हद है, फिर भी सॉल्व करोगे तुम? अरे हद है, मतलब तो छापो तुम, छापो छापो छापो, अगले 2 मिनट के अंदर छाप लेना। पहले बता रहे हैं हम आगे बढ़ेंगे, आगे हम बढ़ना चाहते हैं जीवन में। क्या मैं आगे बढ़ूं? इस पे लिख लेना, पहले बता रहा हूँ, ये मॉड्यूल में दे रखा है। ऐसा नहीं होना चाहिए क्वेश्चन पूछ लिया तुमने, फूक मार दूंगा मैं, बता रहा हूँ, जिसने पूछ लिया। हाँ, तीसरी आँख खुल जाएगी मेरी। हाँ देखना बेटा तुम मॉड्यूल डिस्कशन के टाइम पर, हर ऐसा हो ही नहीं सकता कि चमत्कार ही ना हो। हर क्लास में चमत्कारी होते ही हैं। बस कंपटीशन चल रहा है कौन कितना बड़ा वाला है, ठीक है। क्या मैं हटा दूं? अरे हो गया तुम्हारा, हटा दूं मैं? अरे हाँ कर रहे हो कि ना कर रहे हो? तुम्हें हाँ ना का ही नहीं पता चलता। ये हट गया। चलो हम इस पर, किस पर? प्रॉपर्टीज। देखो अब हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन, DI। देखो सर दर्द हो रहा बेटा तुम्हारे, चली जाओ बाहर, आराम करो, बहुत जगह बाहर आराम करने की। लो बेटा, प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन। ठीक, यहाँ से चैप्टर डिफरेंट हो जाता है। अब तक जो चैप्टर चल रहा था वो सारा वही था जो इंडेफिनेट में था, उसमें कुछ चेंज आता नहीं है बहुत ज़्यादा, पर यहाँ से चैप्टर थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से डिफरेंस आना चालू होगा चैप्टर में, क्योंकि डेफिनेट में प्रॉपर्टीज आई थी, इंडेफिनेट में कोई प्रॉपर्टी नहीं आई थी। क्लियर? चलो पहले प्रॉपर्टी देखते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 1 समझते हैं, पहले चीज़ें समझेंगे आराम से, फिर नोट करेंगे। हमने किया ही कि आज तक नोट करने के अलावा। देखो प्रॉपर्टी नंबर 1, ठीक है, फंक्शन अगर x का हो और लिमिट a से b हो, और फंक्शन अगर t का हो, फंक्शन सेम है लेकिन ध्यान रखिएगा, फंक्शन सेम है कि अलग है?
फंक्शन तो सेम ही है, चाहे फंक्शन एक्स का हो चाहे फंक्शन टी का हो। अगर लिमिट सेम है तो वैल्यू सेम ही आएगी। ऐसा क्यों? क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रेशन एरिया को रिप्रेजेंट करता है। किसको करता है? आप कोई मेरे से बोले कि सर 0 से 1 में एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट करो तो अरे 1/3 आएगा। तो सर 0 से 1 में टी स्क्वायर को इंटीग्रेट करोगे तो भी 1/3 आएगा ना यार। क्या कर्व सेम है कि अलग है? अरे कर्व तो सेम ही है रे यार, लिमिट भी सेम है, कर्व भी सेम है, तो वैल्यू भी क्या आएगी? सेम ही आएगी। कोई बोले कि सर आप एक काम करें सर यू स्क्वायर को इंटीग्रेट करो, अबे कद्दू, तो भी 1/3 ही आएगा। क्यों आया समझ में आया? क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रेशन किसको रिप्रेजेंट करता है? एरिया को करता है। तो जब कर्व सेम है और लिमिट सेम है तो वैल्यू क्या आएगी? सेम ही आएगी, चाहे वो एक्स में हो, चाहे वो टी में हो, चाहे वो यू में हो, चाहे वी में हो, चाहे तुम्हारी मर्जी जिसमें हो। क्लियर? आंसर विल बी सेम। पहली प्रॉपर्टी क्लियर। दूसरी बात, अगर ए से लेकर बी तक दे रखा है और आपने लिमिट को आपस में बदल दिया, क्या करा आपने? आपने लिमिट को आपस में बदल दिया तो माइनस आ जाएगा। क्या आ जाएगा? माइनस। आप जब चाहे लिमिट बदल सकते हो, आपकी मर्जी है। आपको लग रहा है लिमिट अच्छी नहीं लग रही है, उल्टा कर दो, माइनस आ जाएगा। क्या आ जाएगा? माइनस। जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने लिखा 0 से 1 तक एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये लिमिट लगी हुई है। अब आपको अच्छा नहीं लग रहा है 0 से 1, आप चाहते हो ये 1 से 0 हो जाए तो कर लो ना, क्या दिक्कत है? अच्छा बुरा क्या होता है? 1 से 0 कर लो, आगे क्या लग जाएगा? माइनस। खत्म। ये लीजिए आंसर, इसका भी सेम आएगा, इसका भी सेम आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर जब भी हम लिमिट को आपस में बदलेंगे देयर विल बी अरे ढंग से बोलो, माइनस है, वहाँ पर हमेशा क्या आ जाएगा? नेगेटिव साइन आ जाएगा। इसमें कोई डाउट? इसमें कोई दर्द जीवन में? समझ में आ गया? दोनों प्रॉपर्टी क्लियर है? कोई दर्द है तो बोलो। आवाज़ चली गई क्या? आवाज़ पक्का समझ में आ गया? अच्छा, अब पहली प्रॉपर्टी को समझने के लिए हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है? आराम से बोर्ड पे देखिएगा, जब मैं बोलूँ तब नोट कर लीजिएगा। इसमें कुछ है नहीं, छोटी छोटी चीज़ें हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 1 पर आइए। a माइनस सी बी माइनस सी एफ एक्स प्लस सी डी एक्स इक्वल टू, चलो मैं ऑप्शन नहीं देता, ऑप्शन के लिए 4 लिखने पड़ेंगे मुझे, प्रूव ही करा देता हूँ। 4 लिखूंगा, उसमें से एक टिक करूँगा, तो जो टिक करूँगा पहले लिख देता हूँ, सही रहेगा? क्या बोलते हो तुम? तुम्हें तो समझने से मतलब है। हाँ आप देखो ज़रा, ये आ गया, अच्छे से बोर्ड पे देखें, बहुत ही सब कुछ यहीं छुपा हुआ है, देखिए आराम से। प्रूव करना है। पीटी का मतलब प्रूव दैट। अच्छा वो बता दिया, पीटी का मतलब? अरे बहुत लोग क्लास के बाद बोलते हैं सर सबको समझ में आया, लेकिन ये समझ में आया कराना क्या था? पीटी, प्रूव दैट। अब सुनो, अब हमने इसको लगातार घुरो, इसको घुरना, वो तो लाना है, उसको घुर रहे हो। अबे जो है उसको घुरोगे कि जो नहीं है उसको घुरोगे? अच्छा जो नहीं है उसको घुर दोगे तुम? अच्छा जो है उसकी कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए तुम कुछ नहीं बन पाए जीवन में। सुनो, जो है उसकी कदर करो और जो नहीं है उसके पास जाएंगे बाद में, दोनों को मेंटेन करना है अपन को। अब सुनो इधर ध्यान से देखो। अब हमने क्या सोचा ज़रा, हमने सोचा यार ये चाहिए ए, क्या चाहिए? और इसके साथ क्या है? माइनस सी है। क्या है? अगर माइनस सी में प्लस सी ऐड कर दूं, दोबारा बोलो, क्या बोला? माइनस सी में, तो लिमिट ए से बी हो जाएगी। दोबारा बोलो, क्या बोला? अगर इन दोनों में सी ऐड कर दूं तो लिमिट, तो ऐसे फंक्शन को टी मानेंगे जिसमें प्लस सी आ रहा हो। क्या आ रहा हो? क्योंकि जब मैं प्लस सी करूंगा तभी लिमिट ए से बी बनेगी। तो हमने क्या करा? एक्स प्लस सी को टी माना। ध्यान से देखना, किसको टी माना? बोलो। अच्छा डी एक्स बराबर डी टी, एंड आउट। चलो अब नई लिमिट निकालते हैं, निकालें। बताओ, ए माइनस सी प्लस सी, ए बी माइनस सी प्लस सी, आगे बोलो, एफ टी डी टी, एनी डाउट कि नो डाउट? समझ गए? और प्रॉपर्टी नंबर सेकंड क्या कहती, फर्स्ट क्या कहती है? फंक्शन चाहे टी का हो चाहे फंक्शन एक्स का हो, दोनों एक ही बात है। बाय प्रॉप फर्स्ट। कौन सी प्रॉपर्टी से लिखा? समझ में आया? ठीक है, अब मैं आपको दूसरा देता हूँ। दूसरे वाले में आपको खुद सोचना है। क्या सोचना है मैं बताता हूँ आपको। ए के बी के एफ एक्स डी एक्स, ठीक है? प्रूफ क्या करवाना है मुझे खुद को भी नहीं पता, देख लेते हैं अपने आप। जो आएगा ठीक है, नहीं तो नहीं आएगा तो चेंज कर लेंगे, तो अपने ही हाथ में है। क्या बोलते हो तुम? सही है? आवाज़ नहीं आ रही कुछ? तो चेक कर लेते हैं, लास्ट में देखा जाएगा, नहीं होगा तो हम हटा लेंगे। कि प्रूव कर रहे हैं। चलो पहले तो लिमिट क्या चाहिए? आवाज़ नहीं आ रही कुछ? ए से बी चाहिए। और लिमिट क्या है? लिमिट क्या है? ए के बी के क्या है?
तो ए के को ए बनाना है तो के से डिवाइड करना पड़ेगा। किससे डिवाइड करना पड़ेगा? तो मैंने x बाय के को टी माना। बताओ किसको टी माना? कितने लोगों को समझ में आया मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ? समझ में आया? नहीं समझ में आया? अच्छा, x बाय के टी हो गया। तो बताओ x बराबर के टी, डी एक्स बराबर के डी टी। चलो नई लिमिट निकालें। ए के अपॉन के, बी के अपॉन के, x की जगह के टी, डी एक्स की जगह के डी टी, डी एक्स की जगह के डी टी। समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया? नहीं आया? आ गया? क्या हम प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट लगा सकते हैं? प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट कहती है चाहे फंक्शन x का हो या t का हो, एक ही। क्लियर? हेंस प्रूफ, हेंस कर लोगे। गलत तो नहीं आया ना अपना आंसर? नहीं आता तो चेंज कर लेते, अपने हाथ में ही है सर, प्रूफ भी तो करवाना है। आगे देखो, इसके साथ एक बार और छेड़छाड़ कर लेते हैं। चलिए, हाँ भैया एक बार छेड़छाड़ की जाएगी, लेकिन ये बस बार आपसे पूछा जाएगा। पहले मैं सेट कर लूँ, एक मिनट रुक जाओ। अभी सेट तो करने दो जरा। सही है क्या? नो 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 नो, क्या है करे? 1 बाय के, यस। चलो सब तैयार? कितने लोग तैयार हैं? बस अभी भी पूरी क्लास तैयार नहीं होगी है। किसको टी मानेंगे? किसको? के एक्स को टी मानेंगे। किसको मानेंगे? तो बताओ डी एक्स बराबर 1 बाय के डी टी, डी एक्स बराबर, चलो नई लिमिट निकालते हैं। के एक्स डिवाइड बाय के ए, पक्का? अरे हाँ, अब यहाँ रखो बी बाय के, तो बी। चलो आगे चलो, x की जगह t बाय के, अरे x की जगह और dx की जगह 1 बाय के डी टी। आया कि नहीं आया? क्या वही लग रहा है जो मैं देख रहा हूँ? हेंस वेरी गुड, हमने कर दिखाया। इस तरह से हम कर सकते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन किसी भी बच्चे के गलत नहीं होने चाहिए। कर लोगे सब लोग ऐसे? ठीक है। लास्ट में कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं हम? फर्स्ट। कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं? फर्स्ट। समझ गए? तापो, डाउट है क्या? मान लो ना, क्या दिक्कत है? मना थोड़ा ना किया है। जिसको मानना चाहो उसको मानो तुम। 1 बाय के को टी मानते तो करते क्या? वैसे पूछ रहा हूँ। डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटा? 1 बाय के को टी मानते, 1 बाय के का डिफरेंशिएशन क्या होता? 1 बाय के को टी मान लेते हैं। 1 बाय के इक्वल्स टू टी। अब डिफरेंशिएशन बताओ। 1 बाय के का डिफरेंशिएशन 0, तो लिमिट नहीं आती बेटा, खेल हो जाता तुम्हारा। हाँ, ऐसे थोड़ी ना होता है। 1 बाय के को टी मानोगे तो डिफरेंशिएट भी तो करोगे। डिफरेंशिएट नहीं करोगे, जिसको टी मानते हैं उसको डिफरेंशिएट भी करना पड़ता है। तो 1 बाय के का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। चलो कोई बात नहीं, अभी तुम सीख रहे हो, लर्निंग स्टेज में हो। चलो, ये वो चैप्टर हैं जो तुम्हारे बोर्ड में भी हैं, और ये वो चैप्टर हैं जो तुम्हें पास भी कराएंगे बोर्ड के अंदर। 75 भी तो चाहिए ना तुम्हें। मैं जानता हूँ कि तुम 95 के बारे में सोच रहे हो, पर कोई बात नहीं। देखो मैं तुम्हें बता दूँ, मूल मंत्र याद रखो। बोर्ड में चाहे 80 आए और चाहे 85 आए, चाहे 95 आए, सब बराबर है। बोर्ड की परसेंटेज मैटर नहीं करती, मैटर करता है आपका कॉलेज और उसकी ब्रांच, बस। ठीक है, समझ में आया? आपकी अगर आपकी मान लो बोर्ड में थी 95 और आपको मिल गया कद्दू सा कॉलेज, और आपकी मान लो बोर्ड में थी 75% और आपको मिल गया बहुत अच्छा कॉलेज, तो जिसके पास अच्छा कॉलेज है उसकी वैल्यू है। ठीक है, समझ में आया? ऐसे तो जो कोरोना में थे उनकी तो लॉटरी लग गई, उनके तो 98 99 से कम ही नहीं है। बोर्ड में तो फ्री बांटे थे नंबर, 97 96, जो लेना चाहो वो ले लो। हाँ, उन्होंने बोला था कि सेलेक्ट कर लो अपना फेवरेट नंबर। हाँ, तुमने भी तो 10th में कौन सा बोर्ड दिया है? अच्छा, तुम कोरोना के बाद वाले हो क्या? अच्छा कोई बात नहीं, दुख मत मनाओ बेटा, तुम्हें खुश होना चाहिए। तुम्हें खुश होना चाहिए, तुम्हें 2 मौके दिए गए, इसलिए 2 मौके दिए गए ताकि एक में फेल हो जाओ तो दूसरे में पास हो जाओ। समझते नहीं हो बात को? नेक्स्ट पर आ जाए। चले भैया आगे, चले नेक्स्ट। ये एक एडवांस का एक मेंस का है। देख, अब मुझे नहीं पता है कौन सा मेंस का कौन सा एडवांस का, देख लेना आप लोग। एक मेंस में आया हुआ है, एक एडवांस में आया हुआ, ठीक है?
ई की पावर साइन एक्स अपॉन एक्स, ठीक है। और यहाँ पर लिखा है 1 से लेकर 4 तक, वन से लेकर 4 तक 2 ई की पावर साइन एक्स स्क्वायर डी एक्स। अपॉन एक्स डी एक्स इक्वल टू एफ ऑफ के माइनस एफ ऑफ 1। तो के क्या होगा, देख लीजिएगा क्वेश्चन, ठीक है। इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन भी आप लिख सकते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू ई की पावर साइन एक्स अपॉन एक्स, ठीक है। और यहाँ पर लिखा है 1 से लेकर 4 तक 3 ई की पावर साइन एक्स क्यूब डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर में लिखा हुआ है एफ ऑफ के माइनस एफ ऑफ 1। तो के क्या होगा, लिखते जाइएगा भैया। ये दोनों में से एक क्वेश्चन मेंस में आया हुआ है, एक एडवांस में आया, वो देख लेना आप लोग कौन सा मेंस में कौन सा एडवांस में, ठीक। बातें नहीं करनी है, ये एडवांस का क्वेश्चन है जेई में जो आया है, ठीक है। और इसके बाद जो मेंस में जो क्वेश्चन आया था वो ये आया था एफ ऑफ ई प्लस एफ ऑफ 1/e क्या होगा, ये मेंस में आया था। ठीक, तो पहले मैं समझाऊंगा, दूसरा अपने आप हो जाएगा। सेम ही पैटर्न के क्वेश्चन है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको मेंस में। तो पहली बार एडवांस में आया था, उसके बाद मेंस में रोटेट करते रहते हैं। आप चाहो तो अभी बना लोगे घर पे बैठ के, क्वेश्चन तो आपको वैसे ही समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए स्टॉप राइटिंग, वापस बोर्ड पे देखा जाए। क्वेश्चन को समझ लेते हैं, एक बार समझ लेंगे तो आपको चीज़ें दिख जाएंगी, राइट। इधर देखिएगा आप, हाँ भाई बोर्ड पे देखें। आपने ना ये दे रखा है मुझे, है ना, ऐसा आपने क्वेश्चन में दे रखा होगा और आप मुझसे इसका इंटीग्रेशन पूछ रहे हो, है ना। और वो कह रहा है कि इंटीग्रेशन इसकी वैल्यू इसके बराबर आ रही है, ऐसा कुछ बोल रहा है। तो पहली बात तो देखो, मैं आपको पहले बता चुका हूँ, मैं दोबारा बोल देता हूँ। कोई मुझसे बोले ई की पावर साइन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करता हूँ, हम नहीं कर सकते। ये इंटीग्रेबल फंक्शन नहीं है, सीधी सी बात है, नहीं है तो नहीं, हम नहीं कर सकते इस कंडीशन। तो हम इस कंडीशन तो नहीं कर पाएंगे, तय है। तो जब मैं इस कंडीशन कर ही नहीं सकता तो मैं दिमाग नहीं लगाऊंगा, तो मैं इस क्वेश्चन को उल्टा सोचता हूँ, ठीक है। मुझे पता है मैं इस कंडीशन नहीं कर सकता, तो हमने इसको ऐसे सोचा। इसका डिफरेंशिएशन पता है, क्या पता है, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेट बोथ साइड्स। क्या करेंगे दोनों तरफ, इंटीग्रेट बोथ साइड्स, इंटीग्रेट बोथ साइड्स। सुनते रहना सब अच्छे से, दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे। अच्छा, हम जानते हैं कि इंटीग्रेशन इज नोन एज एंटी डेरिवेटिव। क्या होता है, तो जब मैं इंटीग्रेशन करूंगा तो डिफरेंशिएशन खत्म हो जाएगा। तो बताओ इधर क्या बचेगा, इधर कैपिटल एफ एक्स बचेगा, उधर क्या बचेगा, ई की पावर साइन एक्स बाय एक्स डी एक्स। ये मेरे को रिश्ता मिल गया एक्चुअली, और इस रिश्ते से मेरा क्वेश्चन हो जाएगा। इंटीग्रेबल नहीं है ये, मुझे पता है, मैं जानता हूँ ये इंटीग्रेबल नहीं है, पर मैं ये तय है कि मैं कर लूँगा इसको। अब कैसे करेंगे देखिए, यहाँ तक आ गए। अब मैं इस क्वेश्चन के पास गया, ध्यान से देखते रहना बिल्कुल, ठीक है। ये 1 से 4 लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, 1 से 4, ठीक है। अच्छा बताओ, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 2x होता है। एक्स स्क्वायर डिफरेंशिएशन, मेरे पास ऊपर 2 है लेकिन x नहीं है, तो ऊपर नीचे x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। ऊपर नीचे x से मल्टीप्लाई और नीचे भी डिवाइड। यहाँ तक कोई दिक्कत, चेक करिए। समझ आगे मैंने क्या किया, कितने लोग समझ में, मैंने क्या किया, किससे डिवाइड किया, x से, ऊपर नीचे कर लिया, श्योर। अब मैंने एक्स स्क्वायर को t माना, एक्स स्क्वायर को क्या माना, t। तो बताओ क्या आएगा, 2x dx इक्वल टू dt। और तुम तो चले गए कि नहीं गए। कितने बच्चे लिमिट चेंज कर लेंगे, कर लोगे पक्का। बताओ लिमिट बताओ, 1 से 16। बताओ ये क्या बनेगा, e की पावर साइन t अपॉन टी डी टी। आया कि नहीं आया, आ गया। चलो आगे बढ़े। कितने बच्चे ऐसे हैं, कुछ दिख रहा है आपको यहाँ से, इसका इंटीग्रेशन किसके बराबर है, एफ एक्स के बराबर है। किसके बराबर है, तो बताओ इसका इंटीग्रेशन किसके बराबर है, एफ ऑफ टी के। और लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 1 से 16। दिख रहा है, कितने लोगों को आंसर दिख गया, लिमिट रख लोगे,
लिमिट रखोगे तो क्या आएगा, एफ ऑफ 16 माइनस एफ ऑफ 1। बताओ के कितना, आवाज़ नहीं आ रही, के कितना 16, तो आपका आंसर 16 आ गया। कितना आंसर आ गया 16। डन, तरीका समझ में है। चलो एक बार और देखते हैं। पहली स्टेप कितना हो समझ में, इसका क्या करा मैंने, इंटीग्रेशन करा, उससे क्या फ़ायदा, वही आ गया। क्लियर। और इसको इसकी फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, खत्म। और कन्फर्म करने के लिए मैंने किससे मल्टीप्लाई किया, एक्स से। क्लियर। चलो ठीक है, अब बताओ ये वाले बच्चे कितने लोग कर लेंगे, कर लोगे। ये स्टेप सेम रहेगी अलग रहेगी, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन पक्का, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर, तो ऊपर नीचे एक्स स्क्वायर से, ऊपर नीचे एक्स, यहाँ पे एक्स होगा, यहाँ एक्स होगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर, तो क्यूब आ जाएगा, क्या आ जाएगा, क्यूब। समझ में आ गया, किससे मल्टीप्लाई डिवाइड किया, एक्स स्क्वायर से। बताओ कितने लोग कर लेंगे, किसको टी मानेंगे, एक्स क्यूब को टी मानेंगे, पक्का। तुम तो चले गए। लिमिट आएगी 1 से लेकर 64 तक, ई की पावर साइन टी अपॉन टी डी टी। अरे बोलो क्या आएगा, एफ ऑफ टी, क्या आएगा बताओ कितना आएगा, एफ ऑफ 64 माइनस एफ ऑफ 1। बोलो बोलो, तो बताओ के कितना 64, के कितना, समझ में आ गया तरीका, पक्का। आपको क्वेश्चन बनाना नया, घर बैठ के नया बना सकते हो आप। जैसे मान लो आपको अपने नाम पे बनाना है, तेरे नाम, तो एक और बना ले, जितने चाहे बना लो यार, कुछ नहीं है रे, घर बैठ के बन जाते हैं क्वेश्चन। देखो ओके, जब यहाँ एक्स स्क्वायर था तो यहाँ 2 था, जब एक्स क्यूब था यहाँ 3 था। अब एक नया क्वेश्चन बताते हैं, बोलो बोलो बोलो, 4 कर देते हैं, यहाँ साइन एक्स 4 कर देते हैं, डिवाइड बाय एक्स कर देते हैं। कितने लोग कर लेंगे, कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, कितने लोग कर लेंगे। किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे, एक्स क्यूब से। किससे, अब शॉर्ट ट्रिक देखो, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन अगर आपको लगे, शॉर्ट ट्रिक तो खुद ही बन गई ना, नहीं समझ में आया ऐसा क्वेश्चन शॉर्ट ट्रिक, कितने लोग भाई, इसको उठा के रख दो, वही आंसर है। समझ में आया, सेम क्वेश्चन जब भी आएगा इसको उठा के रख देना, वही आंसर है। बताओ कितना आ रहा है, 4 का स्क्वायर, अब बताओ 64 आ जाएगा। इस वाले क्वेश्चन का आंसर बताओ, 4 की पावर 4। ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट दिख जाएंगे, कर लोगे, ऐसे भी कर सकते हो, मेथड से करना है तो मेथड से कर लो, हो जाएगा सबसे छापो से। सोचो आप, एडवांस का क्वेश्चन खत्म कर दिया आपने आज, छापो। मेरे से पूछ लो, मुझे आता है बताओ, मेरे को आता है बताओ, पढ़कर आता हूँ मंडली, वो तो पूछो तो तभी तो बताऊंगा महाराज। पूछ नहीं पाते, अच्छी बात है, नहीं पूछ पाते तो बढ़िया है, मत पूछो। तो ये क्वेश्चन आप घर से करके लाइएगा, वो ट्राई कर लीजिएगा, जेई का क्वेश्चन है, हो जाए तो ठीक, नहीं हो तो कोई बात नहीं, मैं ही कराऊंगा अगले टर्न पर, ठीक है। आप देख लीजिएगा, हो जाए तो अच्छी बात, नहीं हो जाए तो कोई बात नहीं है, ठीक है। लिख लीजिए आप लोग। पढ़ाना चालू करो भाई, ये घर से करके लाइएगा। तीनों क्वेश्चन घर से करके लाइएगा आप लोग। चलो, ये वाला क्वेश्चन आपको घर से करके लाना, ट्राई कर लेना। जेई के सवाल है, हो तो ठीक है, नहीं हो तो कोई बात नहीं, तुम्हें बताइए जेई लग गया इसके आगे, ठीक है। हाँ भाई, ऐसे क्वेश्चन ध्यान से रखें, ये 1/e से e है, दिख रहा है। जब भी 1/e से e हो, 1/2 से 2 हो, 1/3 से 3 हो, 1/4 से 4 हो, ऐसे क्वेश्चन में हमेशा i मानना है। क्या मानना है, और x की जगह 1/t रखना है। दोबारा बोलो, x की जगह, ये काम करके लाओगे, ठीक है। जब भाई 1/2 से 2, 1/3 से 3, 1/4 से 4, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले क्या करेंगे, आई मान के x की जगह 1/t मान के करके लाना, अपने आप हो जाएगा। ट्राई करिए, ट्राई करने में कोई बुराई नहीं है, नहीं हो तो कोई है ही नहीं, मैं बता दूंगा, वो ट्राई कर लेंगे, हो गया।
ठीक है, और लिख लीजिए क्वेश्चन। सबके मैं हिंट दे रहा हूँ आपको, आप ट्राई कर ला जाइएगा, ठीक है, बस इतना कर लीजिएगा, ट्राई कर लाए बस मेरे लिए, ट्राई कर लाएंगे तो मुझे फ़ायदा हो जाएगा, अगर हो गया तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं बता ही दूंगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन लिख लीजिए, इस क्वेश्चन में लिख लीजिए हिंट, क्या मानेंगे अपन, आई, और एक्स की जगह 1/t, एक्स की जगह 1/t रखने का मतलब ये नहीं कि dx निकालना भूल जाओ, ये लिमिट चेंज करना भूल जाओ, जब x रखोगे तो dx भी निकालना पड़ेगा, लिमिट भी चेंज करनी पड़ेगी, तो सेम इस क्वेश्चन में ये करके लाना है और उस क्वेश्चन में भी यही करके लाना है, लिख लीजिए आप, x की जगह 1/t आई मान के। ये दोनों क्वेश्चन अगले टर्न में मुलाकात करेंगे, इनका डिस्कशन करेंगे। जेई वाला क्वेश्चन आपकी चॉइस है, आप ट्राई करना चाहो नहीं करना चाहो, मेरे ख्याल से होगा भी नहीं अभी आपसे, 12th में उसलिए 13 में होते तो शायद हो ही जाता, है ना। चलो भैया लिख लीजिए क्वेश्चन, ठीक है। ये एक आसान क्वेश्चन है, मोशन के इतिहास का सबसे आसान क्वेश्चन, इसमें x की 1/t बताई दिया, इसमें x की 1/t बताई दिया, ठीक है। ये सब कर लाइएगा, ट्राई करके देखिए, हो जाता है तो ठीक है, नहीं होगा तो हम डिस्कस करेंगे। कौन डिस्कस करेंगे, हम, ठीक है। और हम चलते हैं प्रॉपर्टी 3 पर, ठीक है। डेफिनेट इंटीग्रेशन की सबसे बड़ी जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी नंबर 3 ही है, इसमें सबसे ज़्यादा टाइम लगेगा, उसका रीज़न है इसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीग्रल के क्वेश्चंस, ग्रेटेस्ट इंटीग्रल के फ्रैक्शनल पार्ट के क्वेश्चंस, मॉड के क्वेश्चंस, ये वो पार्ट है जो तुम्हारा सबसे फेवरेट है। जैसे किसी क्वेश्चन में ग्रेटेस्ट इंटीग्रल लग जाता है तो हम क्या करते हैं, है, फ्रैक्शनल पार्ट लग गया तो ठीक है, मॉड लग गया तो लटक ही जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन अब आएंगे और सब आसान है, हम जैसे समझा रहे हैं वैसे आप समझने की कोशिश करें। सब तैयार हो गया, तैयार सब, शुरू किया जाए, समझने की कोशिश की जाए, ठीक है। समझाऊंगा, पहले प्रॉपर्टी समझेंगे फिर आराम से नोट करेंगे। देखो, किसी भी इंटीग्रेशन को हम ब्रेक कर सकते हैं, जैसे ऐसे लिखा है, आराम से समझना, ये प्रॉपर्टी बहुत खास और बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी इंटीग्रेशन को आप ब्रेक कर सकते हैं, जैसे आपने इसको ब्रेक करा, ए से बी को लिख सकते हैं ए से C1 प्लस C1 से C2, है ना, और आप ब्रेक करके लिख सकते हैं CN से B। ध्यान से देख लो, इसमें कुछ पूछना है किसी को, अरे कुछ पूछना है, किसी भी इंटीग्रेशन को हम क्या कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है। ए से C1, C1 से C2, जितना आपको ब्रेक करना है, और जो पॉइंट यहाँ पर हमने ब्रेक किया है ना, ये सारे पॉइंट ए और बी के बीच में होने चाहिए, किसके बीच में होने चाहिए, ए और बी के बीच में होना चाहिए, ठीक है। आप जितना चाहो उतना ब्रेक करो, है ना। आपको मैंने ये भी बताया था कि जनरली हम ब्रेक वहाँ पर करते हैं जहाँ फंक्शन कंटिन्यूस होता है कि डिसकंटिन्यूस होता है, डिसकंटिन्यूस होता है, ठीक है। अगर मान लो कोई फंक्शन अपनी परिभाषा ही चेंज कर दे, अपनी डेफिनेशन ही चेंज कर दे, तो हमें चेंज करना पड़ेगा, या कोई फंक्शन डिसकंटिन्यूस हो। मैं समझाता हूँ एग्जांपल, देखो, जैसे मान लो मैंने क्वेश्चन लिखा f(x) इक्वल्स टू, मैंने लिख दिया 0 से 1 में x लिखा, ठीक है, मैंने लिखा 0 से 1 में x और x² लिख दिया 1 से लेकर 2 तक, ठीक है। अब मैंने स्टूडेंट से पूछा, यार बेटा 0 से लेकर 2 में इसका इंटीग्रेशन करो, ये क्वेश्चन आ गया, आगे समझ में। अब मुझे 0 से 2 में इसका इंटीग्रेशन करना है, तो मैंने क्या करा, क्या ये फंक्शन की डेफिनेशन सेम है या अलग अलग है, 0 से 1 में अलग है और 1 से 2 में अलग है, तो बताओ उसको ब्रेक करके कैसे लिखूंगा, कैसे लिखेंगे, 0 से 1 प्लस 1 से 2, हाँ या ना, बताओ 0 से 1 में डेफिनेशन क्या है, x, तो यहाँ x आ जाएगा, 1 से 2 में डेफिनेशन क्या है, तो x² आ जाएगा, खत्म काम। समझ में आया, अरे आया कि नहीं आया, पक्का आ गया 100%। बताओ x कंडीशन क्या होता है, x²/2, x कंडीशन होगा x²/2, चलो x² कंडीशन x³/3 और लिमिट रखो, मस्त हो जाओ, आंसर आ जाएगा। समझ में आया। अगर फंक्शन की डेफिनेशन बदल रही है तो हम प्रॉपर्टी नंबर 3 का इस्तेमाल करेंगे, अगर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है तो हम प्रॉपर्टी नंबर 3 का इस्तेमाल करेंगे। फंक्शन में अगर GIF आ रहा है तो 3 का इस्तेमाल करेंगे, मॉड आ रहा है तो 3 का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। ग्रेटेस्ट इंटीग्रल आ रहा है, फ्रैक्शनल पार्ट आ रहा है, मॉड आ रहा है, डिसकंटिन्यूअस आ रहा है, फंक्शन की डेफिनेशन बदल रही है, तो सब जगह हम किसका इस्तेमाल करेंगे, प्रॉपर्टी 3 का। ये नोटेड है क्या सब, इधर वाला नोटेड है, ठीक है, किधर का नोटेड नहीं है, बाकी एक क्वेश्चन बाकी नोट करो उसे, और वो भी नोट करो, चलो नोट करो, देखो नोट करो, मैं यहाँ लिख देता हूँ ये प्रॉपर्टी कहाँ यूज़ करनी है, कहाँ यूज़ करनी है, दिस प्रॉपर्टी इज मेनली यूज इन डिसकंटिन्यूअस फंक्शंस और इन क्वेश्चंस ऑफ GIF, लिख लो। दिस प्रॉपर्टी इज मेनली यूज इन
डिसकंटिन्यूअस फंक्शंस। दिस प्रॉपर्टी इज मेनली यूज्ड इन डिसकंटिन्यूअस फंक्शंस। ठीक है, ये प्रॉपर्टी हम कहाँ पर यूज करेंगे? डिसकंटिन्यूअस फंक्शंस में यूज करेंगे। और साथ में लिख लीजिएगा किस किस में यूज करेंगे, जहां क्या आ रहा है, GIF, और क्या आ रहा है, मॉड, और क्या आ रहा है, फ्रैक्शनल पार्ट, वहां पर यूज करेंगे। सबने लिख लिया? क्या लिखा? दिस प्रॉपर्टी इज मेनली यूज्ड इन डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। और साथ में कहाँ यूज करेंगे? जहाँ GIF आ रहा हो, मॉड आ रहा हो, है ना, ग्रेडिशन डायरेक्ट आ रहा हो, इस तरह क्वेश्चन में हम यूज़ करेंगे। या फंक्शन की डेफिनेशन बदल रही हो, जैसे फंक्शन की डेफिनेशन बदल रही हो तो भी यूज़ कर सकते हैं हम इसे। ओके, ठीक है। तो चलिए कुछ क्वेश्चन हम इसे यूज़ करेंगे। तो देखिए मैं कैसे करके दिखाता हूँ, है ना। पहले आप नोट मत करना, सब लोग बोर्ड पर ध्यान दीजिएगा अच्छे से। ये क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है -1 से लेकर 4 तक। ठीक है, fx dx, -1 से लेकर 4 fx dx, ये 4 दे रखा है आपको। क्या दे रखा है? 4। ठीक है, और आपको दे रखा है 2 से लेकर 4 तक 3 - fx dx, और ये किसके इक्वल दे रखा है? 7 के। किसके इक्वल दे रखा है? 7 के। तो आपसे पूछा क्या उन्होंने? आपसे पूछा उन्होंने कि बताइए 2 से लेकर -1 तक fx dx क्या होगा। एक का भी पेन नहीं चलना चाहिए, बोर्ड पे देखो। ओके, सब तैयार? चलो उधर देखो, बताओ यहाँ से यहाँ तक वैल्यू कितनी दे रखी है? आवाज़ नहीं आ रही। और ये कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेशन? कितने लोग उसको ब्रेक कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्या मैं किसी भी इंटीग्रेशन को ब्रेक कर सकता हूँ? तो -1 से 4 को लिखेंगे, -1 से 2 प्लस 2 से 4, मेरी मर्जी है, मैं ब्रेक कर सकता हूँ। मेरे को दिख रहा है 2 से 4 दे रखा है आपने, तो मैंने ब्रेक कर लिया। तो मैंने इसको ब्रेक करा -1 से 2 तक और 2 से 4 तक। बताओ इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है? 4। ये स्टेप समझ में आ गई? इसमें कोई डाउट है किसी तरह का? नहीं। अब दूसरे वाले पे चलें। इधर आ जाइए। कितने बच्चे 3 का इंटीग्रेशन कर लेंगे? बोलो 3 का इंटीग्रेशन। लिमिट कहाँ से कहाँ तक? आगे बताओ। -2 से लेकर 4 तक fx dx, बताओ किसके बराबर है? 7 के। आया कि नहीं आया? कितने स्टूडेंट यहाँ से 2 से 4 निकाल लेंगे? निकाल लोगे? बताओ लिमिट रख दूँ यहाँ पर? रख दूँ लिमिट? यहाँ रखेंगे 4 - 2, 4 - 2 2 ही आएगा। 2 × 3 6, कितना आएगा? 6। तो 6 - 2 से लेकर 4 तक fx dx = 7। तो बताओ 2 से लेकर 4 तक fx dx की वैल्यू कितनी आ गई? -1। कितनी आ गई? अरे आई कि नहीं आई? और अगर इसकी वैल्यू -1 है तो आप बताओ इसकी वैल्यू कितनी आ गई? इसकी वैल्यू कितनी है? -1। तो बताओ इसकी वैल्यू कितनी आ गई? इसकी वैल्यू 5 आ गई। आई कि नहीं आई? क्लियर? क्वेश्चन ये पूछा है कि जो और पूछा है? क्वेश्चन ये पूछा है कि जो और लिमिट 2 से -1 है और हमारी कितनी है? बताओ आंसर क्या हुआ? 5 हुआ कि -5 हुआ? 5 हुआ माइनस का, 5 हुआ माइनस का। ये आपका आंसर है। सन में आ गया ब्रेक कैसे करते हैं? अरे आया कि नहीं आया? नोट नहीं करना अभी, ठीक है। तो इंटीग्रेशन जब भी हमें ब्रेक करना हो हम ज़रूरत के हिसाब से ब्रेक कर सकते हैं। अब इस क्वेश्चन को कोई समझा थोड़ा सकता है भाई, आप कैसे दोगे लॉजिक? लॉजिक क्या है? मुझे कैसे फील आएगा सर पेपर में ब्रेक करना है? अरे अपने आप फील आएगा 2 से 4 दे रखा है, तो -1 से 4 को ब्रेक कर, -1 से 2, 2 से 4, और इसकी वैल्यू कहाँ से निकालेगा? वहाँ से निकालेगा। उसको उठा के रख दे, आंसर आ गया। कर लोगे? तो ऐसे क्वेश्चन को ऐसे नहीं सोचेगा सर हमें कैसे दिखेगा। अरे यार तेरे को ब्रेक करना आना चाहिए बस। एक क्वेश्चन और देखते हैं, जैसे लिखा है 0 से लेकर 100 तक। ध्यान से वापस देखना, ये बहुत फेमस क्वेश्चन है। 100 तक, 0 से लेकर 100 तक fx dx, ये a के इक्वल है। किसके इक्वल है? a के। और क्वेश्चन पूछा गया r = 1 से लेकर 100 तक, है ना, 0 से लेकर 1 तक, ठीक है। ये लिखा हुआ है f r - 1 + xt। ये क्वेश्चन दे दिया गया, ठीक है। अब मैं इस क्वेश्चन को स्टार्ट करता हूँ। करूँ स्टार्ट? तो कैसे करेंगे? क्वेश्चन दिख रहा है सबको? चलिए पहले क्वेश्चन करते हैं स्टार्ट। ठीक, मैंने क्या करा इस क्वेश्चन में? कुछ समझ में तो आ ही नहीं रहा। किसी को कुछ आ रहा है समझ में? क्वेश्चन में नहीं आ रहा होगा। कुछ आ रहा है क्या? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कितने बच्चे आर की वैल्यू रखना चाहते हैं? रख लोगे? कैसे रखोगे आर की वैल्यू? आर की वैल्यू रखोगे पहले 1, फिर क्या रखोगे 2, फिर क्या रखोगे 3, ऐसे रखोगे। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका r - 1 + x को t मान लो। क्या मान लिया? t। तो बताओ dx किसके बराबर आ गया? dt के। आया कि नहीं आया? कितने बच्चे लिमिट निकाल लेंगे? नहीं निकाल लोगे? नहीं लिमिट? बताओ 0 पे लिमिट कितनी है?
आवाज़ नहीं आ रही। अबे जीरो पे लिमिट कितनी है? r माइनस वन। कितनी है? r माइनस वन। करेक्ट है क्या? अच्छा, और वन पर कितनी है? r, और f ऑफ t dt। आया समझ में? कितने लोग समीशन समझते हैं? समीशन समझते हो क्या? अच्छा, तो आर के लिए क्या रखना चालू करूँ? वन से। आर के लिए वन रखो, कितना आएगा? जीरो से वन, प्लस वन से टू, प्लस टू से थ्री, एंड सो ऑन। लास्ट में आएगा 99 से 100। आएगा कि नहीं आएगा? अच्छा बताओ, जीरो से वन, प्लस वन से टू, प्लस टू से थ्री, अंदर वाला फंक्शन सेम है कि अलग अलग है? क्या अंदर वाला फंक्शन सेम है कि अलग अलग है? आज कोई मुझसे बोले कि सर जीरो से लेकर 100 को एफ एक्स डी एक्स को मैं ब्रेक करना चाहता हूं, तो क्या मैं इसको ब्रेक करके जीरो से वन, प्लस वन से टू नहीं लिख सकता क्या? लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? मैं किसी भी इंटीग्रेशन को ब्रेक कर सकता हूं। तो जब मैं ब्रेक कर सकता हूं तो मैं ऐड भी तो कर सकता हूं। तो जीरो से वन, प्लस वन से टू, प्लस टू से थ्री, 99 से 100, बताओ क्या बन गया ये? जीरो से 100। तो ये बन गया जीरो से लेकर 100 तक एफ एक्स डी एक्स। बना कि नहीं बना? और ये किसके इक्वल है? ए के। तो आंसर इज ए। आया समझ में? समझ में आ गया? बढ़िया क्वेश्चन है, छापो इसे। कर ले नोट सबने? हो गया सबका? तो ब्रेक करने का मतलब तो समझ में आ गया होगा कैसे ब्रेक करना है। चीज़ें इसको किस तरह से ब्रेक की जानी है वो देख लो आप, है ना। अब हम लिखेंगे क्वेश्चन बेस्ड ऑन मॉड, मॉडलस। देखो क्वेश्चन बेस्ड ऑन मॉड, मॉडलस पे क्वेश्चन आएगा तो कैसे करेंगे? ठीक, क्वेश्चन बेस्ड ऑन मॉड, जैसा सिखाया जा रहा है वैसे ही करना है, कुछ भी चेंज नहीं करना आपको। एक भी क्वेश्चन, कितना भी टफ से टफ क्वेश्चन आया ना मॉडलस का, जैसा मैं सिखा रहा हूँ वैसे ही करके आना आप, ठीक है? पैटर्न समझ लेना, ऐसे ही करना है। क्वेश्चन बेस्ड ऑन मॉडलस, ठीक है? तो आज का लास्ट पार्ट है, आज के लेक्चर में इतना ही हो पाएगा, तो आप आराम से ध्यान से देंगे। कोई भी दिखे डाउट हो तो मेरे से पूछ लेना, ठीक है? पहला क्वेश्चन नोट नहीं करना बिल्कुल भी। जीरो से लेकर टू तक मॉड एक्स माइनस वन डी एक्स। आराम से प्यार से देखो, क्वेश्चन नहीं आया, दिख रहा है सबको? ठीक है, पहला मेथड नंबर फर्स्ट। सबसे पहले क्या करोगे, जब भी मॉड का क्वेश्चन आएगा इसको जीरो करना। किसको जीरो करना? मॉड के अंदर वाली टर्म को। किसको जीरो करोगे? तो इसको जीरो कर लो, कर लोगे तो x माइनस वन को जीरो करोगे तो x वन आ गया। यहाँ पर आप इसका साइन डायग्राम बना लोगे, प्लस और माइनस। समझ में आया? यहाँ तक कोई दिक्कत? आवाज़ नहीं आ रही? पक्का कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है, ये साइन डायग्राम अपने आप बता देगा आपको कहाँ तक माइनस लेना और कहाँ तक प्लस लेना। देखो वन के पीछे क्या लेना है, तो उसको ब्रेक करना चालू करो। जीरो से वन तक क्या लेना है? माइनस, ठीक है? वन के आगे क्या लेना है? प्लस। इसका इंटीग्रेशन हमेशा आसान बनेगा। क्वेश्चन मॉड में कितना भी टफ बना दे वो, इंटीग्रेशन टफ नहीं बनेगा। सबसे पहले मॉड के अंदर वाली टर्म को जीरो करो, पॉइंट मिल जाएगा, उसका साइन डायग्राम बनाना प्यार से, और वो अपने आप बता देगा क्या लेना है माइनस और क्या लेना है प्लस। वन तक नेगेटिव लेना है और वन के आगे पॉजिटिव। हो गया, आराम से कर लोगे। मेथड नंबर सेकंड ग्राफ से करना चाहिए, ग्राफ से ही करेंगे हम। मेथड नंबर सेकंड, इसका ग्राफ बना लेते हैं, ठीक है? ये मॉड एक्स माइनस वन का ग्राफ है, ठीक है? बन गया ग्राफ, ओके। याद है डेफिनेट इंटीग्रेशन किसको रिप्रेजेंट करता है? ग्राफ बनाना है जीरो से टू में। किसमें बनाना है? जीरो से टू में। बन गया ग्राफ। अब एरिया निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं? एरिया, ठीक है? बताओ जीरो पे इसकी वैल्यू बताओ। आवाज नहीं आ रही? जीरो पे इसकी वैल्यू वन आएगी, जीरो पे इसकी वैल्यू वन आएगी, तो ये एरिया आ गया। आगे जीरो वैल्यू वन। अच्छा तो टू पे इसकी वैल्यू कितनी आएगी? टू पे इसकी वैल्यू वन आएगी, तो ये भी एरिया आ गया। आया कि नहीं आया? आ गया। कितने लोगों को दो ट्रायंगल नजर आ रहे हैं? दोनों ट्रायंगल का एरिया लिख लोगे। पहले वाले ट्रायंगल का एरिया बताओ। हाफ, आगे बेस भी वन हाइट भी वन, बेस भी वन और हाइट वन। आगे बताओ हाफ बेस वन हाइट, कितना आंसर आया? वन आंसर आ गया। ऐसे कर लो आप।
समझ में आ गया? ऐसे कर सकते हो, ठीक है। ब्रेक करने वाला भी आना चाहिए और ये भी आना चाहिए, क्योंकि एरिया हर जगह नहीं निकलेगा, सिर्फ लीनियर फैक्टर्स में एरिया निकलेगा, ठीक है। अब कहाँ पर घुमाएगा बताता हूँ, कहाँ घुमाएगा। जैसे मान लो क्वेश्चन ही आया -2 से लेकर 3 तक, है ना, मॉड 1 - x डी मॉड, चलो मैंने मॉड x - 1 लिया था ना, चलो कुछ और ले लो, 2 - x ले लो, मॉड। ग्राफ बनाओ उसका, अपनी कॉपी क्लास पेपर पे जाओ, मॉड 2 - x का ग्राफ बना के दिखाओ। करिए, ग्राफ बना लिया? कितने बना लिया? मॉड 2 - x, मॉड 2 - x बना लिया? ठीक है, चलो देखते हैं, चेक करना कितने लोगों से हुआ। पहली बात, x का कोएफिशिएंट नेगेटिव आ रहा है ना, तो कभी भी क्वेश्चन अगर आए ना मॉड 2 - x, तो मॉड 2 - x की जगह लिखना मॉड x - 2। पहले बताओ दोनों सेम है कि अलग है? सेम है। तो 2 - x मत सॉल्व करना, x - 2 ही सॉल्व करना। तो इस क्वेश्चन को लिखेंगे -2 से 3, 2 से 3, और क्या लिखेंगे? मॉड x - 2। क्लियर? बताओ पॉइंट क्या मिलेगा यहाँ से? पॉइंट क्या मिलेगा? 2। यहाँ पर क्या आएगा? प्लस, यहाँ आएगा माइनस। ब्रेक करना बताओ, -2 से 2, माइनस के प्लस, माइनस 2 के आगे प्लस। खत्म हो गया क्वेश्चन, कर लोगे? अब बात करते हैं एरिया से। किससे बात करते हैं? एरिया से बात कर लेते हैं। करें एरिया से। जब मैं इस क्वेश्चन को एरिया से करूंगा तो क्या होगा भैया? इसका ग्राफ बना लेते हैं। हमने इसका ग्राफ बनाया, तो कुछ चमत्कारी ने ग्राफ बनाया, मुझे बोलना तो नहीं चाहिए। उन्होंने क्या करा? उन्होंने बोला सर मॉड x - 2 जो होता है ना सर, वो i से बनता है, तो मॉड 2 - x है ना सर, वो i से बनेगा। अरे हंसने वाली बात नहीं, बनाया है भाई। मैं बताऊं, नाम बताऊं क्या? क्या फ़ायदा है, छोड़ो, तुम्हें पता है, तुम्हें सब पता है। चलो, अरे बहुतों ने बनाया है। अच्छा, कुछ लोग तो यहाँ नहीं ले रहे थे, वो कहते सर यहाँ क्या बना रहे हो आप? वो तो साइड में ले गए थे, इधर बनाएंगे। जैसे 2 यहाँ था ना, उनको समझ में तो आया नहीं, उन्होंने सोचा कि 2 को यहाँ से खिसका के यहाँ ले जाते हैं, तो उन्होंने ग्राफ यहाँ बना दिया। अरे एक ही बात है, मॉड 2 - x और मॉड x - 2 एक ही बात है कि अलग अलग बात है? एक ही बात है भाई, ठीक है, समझ में आ गया? चलिए इसका ग्राफ बना लेते। बना लिया? अच्छा, एरिया कहाँ से कहाँ तक निकालना है? -2 से 3। एरिया कहाँ से कहाँ तक निकालना है? -2 से लेकर और 3 तक। चलो भैया, अरे आया कि नहीं आया? कितने बच्चे एरिया निकालना चालू करें? स्टार्ट करें। बताओ -2 पे वैल्यू बताओ। अरे -2 पे 4 आ रहा है। कितना आ रहा है? 4 आ रहा है। ये आ गया, आया? अच्छा 3 पे कितना आ रहा है? 1। ये लो, आया कि नहीं आया? एरिया लिख लोगे? क्या आएगा इसका एरिया? हाफ। बेस बताओ, बेस 4, हाइट कितनी? प्लस, नहीं दूसरा वाला बेस 1, हाइट कितनी? 1 ही है ना। तो ये आंसर आ गया। कितना आ गया इसका आंसर? 17/2। कितना आंसर आ गया? 17/2। समझ में आया सबको? अरे आया कि नहीं आया? आ गया, समझ में? क्लियर है? ऐसे निकाल सकते हैं। अब बात आती है उन क्वेश्चंस की जिसमें एरिया निकलेगा ही नहीं। ये जो एरिया वाला फंडा है ना, वो सिर्फ लीनियर फैक्टर्स पे लगेगा। किस पे लगेगा? लीनियर, समझते हो? कल को यहाँ x² आ गया, भूल जाओ, कोई एरिया का चक्कर नहीं है, ऐसे ही सॉल्व करना पड़ेगा जैसे मैंने सिखाया, ठीक है? तो एरिया वाला कॉन्सेप्ट तब लगेगा जब फैक्टर कैसे है? लीनियर। अब जैसे कल को ये क्वेश्चन आया 1 से लेकर 5 तक, मॉड x - 2 प्लस मॉड x - 4। कितने बच्चे कर लेंगे? कर लोगे? कैसे करोगे? अलग अलग करके? पक्का? कितने लोग कर लेंगे अलग अलग करके? नहीं कर पाओगे? एक एक लाइन में एरिया आ जाएगा, और हम अलग अलग नहीं करना चाहते, ठीक है? चलो, फंक्शन में एक शॉर्ट ट्रिक बताई थी मैंने, मुझे याद ही नहीं कितने लोगों को फंक्शन पढ़ाया था। मॉड x - a प्लस मॉड x - b की शॉर्ट ट्रिक याद है? कितने लोगों को याद है? ए और बी में एक लाइन आएगी मुस्कुराते, वो याद आया? उसके बाद बोर्ड टाइप स्ट्रक्चर बनती है। कैसे बनती है? याद आया कुछ? मैंने पढ़ाया तो था, जिनको मैंने पढ़ाया था उनको तो मैंने समझाया था। तो एक शॉर्ट ट्रिक बताई थी मैंने कि अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो उसकी स्ट्रक्चर ऐसी बनती है। तो चलो अब बना लेते हैं। हाँ भाई, कितने पॉइंट मिलेंगे यहाँ से? 2 और 4।
ठीक है, बन गया। अच्छा 2 पे वैल्यू कितनी आ रही है? अबे 2 पे 2 ही आ रही है ना, और 4 पे भी 2 ही आ रही है। बन गया ग्राफ। उसके बाद ये लीजिए, ये ग्राफ बन गया। बन गया बोर्ड? अरे बन गया बोर्ड। अब मुझे एरिया निकालना है। क्या निकालना है? एरिया। कहाँ से कहाँ तक? 1 से 5 तक। कहाँ से कहाँ तक? 1 से 5 तक, ठीक ना। ये लीजिए सर। चलो 1 से 5 तक एरिया निकाल लेते हैं। लिख लो एरिया। चलो एक तो एरिया ये हो गया, एक एरिया ये हो गया, और एक एरिया ये हो गया। दिख रहा है सबको? चलो बताओ 2 पे वैल्यू, 2 पे वैल्यू, और 4 पे वैल्यू भी 2 ही है। ये तो 2 आ गया। अच्छा 1 पे वैल्यू बताओ। 1 पे 4 ही आ रहा है ना। 5 पे 5 पे 4 ही आ रहा है। चलो ठीक है, आ गया। कितने बच्चे एरिया लिखना जानते हैं? कितनी स्ट्रक्चर है इसमें? 3। 2 तो ट्रेपेजियम है और एक रेक्टेंगल है, स्क्वायर है बेसिकली, ठीक है। ट्रेपेजियम का एरिया आता है क्या? कितने बच्चों को आता है? सबको आता है क्या? हाफ। सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ, ये साइड कितनी है? ये साइड कितनी है? 2। 4 + 2 6, और डिस्टेंस कितनी है? 1। तो हाफ 6 × 1। स्क्वायर का एरिया कितना हो गया? 2 × 2 प्लस हाफ। लास्ट वाले ट्रेपेजियम का एरिया कौन बताएगा? बता लोगे लास्ट वाले ट्रेपेजियम का एरिया? सेम ही आएगा ना। अरे ये भी 2 है, ये 4 है, उसका ये 4 है, 2 है, बीच की डिस्टेंस 1 है ही, तो हाफ 2 और 4 कर लोगे? ये लीजिए, कर लोगे ना। यहाँ 6 लिखा था। अच्छा 2 + 4 6, और डिस्टेंस 1 है, कर लोगे ना। जो भी आएगा वो आंसर आ जाएगा। कर लोगे? अच्छा इसको स्प्लिट करके करना चाहते हो क्या? फालतू में टाइम लगेगा। स्प्लिट करोगे तो इसका एरिया अलग निकालना पड़ेगा, इसका अलग निकालना पड़ेगा, तो ज़रूरत नहीं है। एक बार में इस एरिया निकल जाएगा, आंसर आ जाएगा। कर लोगे? हो जाएगा ऐसे क्वेश्चन। छापो सर। कहाँ पर माइनस होगा? कहाँ पर यार? ये कहाँ कहाँ माइनस होगा? एक जना बोलो ना, मैं समझ जाऊंगा। हाँ तुम बोलो। -2 ही तो है, सही तो है। -2 से 2 ही तो है। यहाँ -2 होगा? क्या है यार? सही तो है। अबे सही है। हाँ अग्रवाल तुम बताओ क्या गलती है? सही लग रहा है ना? बस ठीक है, चलो डन। हाँ अबे तुम कद्दू छोड़ो, सही लिखा है। हाँ तुम बताओ क्या कह रहे हो? गजनी बोलो, तुम क्या कह रहे हो? गजनी के आगे वाला बोलो। हाँ तुम बोलो। ये लाइन एक ही तो बात है। लोअर लिमिट -2 तो है। मुझे डाउट ही समझ में नहीं आ रहा, तुम बताओ। मेरे को समझ में नहीं आ रहा। अच्छा माइनस दिख नहीं रहा था क्या? तो पहले बोल देते हैं आंखें कमजोर हैं। हाँ छापो। ठीक है, तो जितने भी क्वेश्चन लीनियर वाले हैं ना वो शट हो जाते हैं। एरिया निकालो खट्टाक, इंटेंशन करने की जरूरत नहीं है। अच्छा एक बात और ध्यान रखना, पेपर में एक ही मेथड से करना है। पता चला पहले इससे करेंगे, उससे चेक करेंगे, सीधा उसी से करेंगे, उसी से आंसर चेक करेंगे, बस। समझ में आया? एरिया तो निकालना है, बस मॉड का ध्यान रखना। मैं बता रहा हूँ, चमत्कारी लोगों की कमी नहीं है, फिर बता रहा हूँ। उनकी मैंने कॉपी देखी थी, आगे वालों ने जो उल्टा ग्राफ बनाया था। कुछ लोग पता है क्या है, किसी का ग्राफ बनवा लो, उन्हें कहते हैं mod x - 3 ऊपर जाएगा, mod 3 - x नीचे चला जाएगा। बोला सर देखो ना माइनस लग गया आगे। अबे जब मॉड है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मॉड का ग्राफ कभी नीचे जाता है क्या? कोई चीज़ पे अगर मॉड लगाओ तो ऊपर ही बनेगा, नीचे कैसे बन सकता है? कॉमन सेंस वो है नहीं। ये जो मेथड नंबर फर्स्ट सिखाया गया वो इसलिए सिखाया गया कि जैसे ही स्क्वायर आएगा, जैसे ही क्यूब आएगा, वैसे ये मेथड नंबर फर्स्ट ही काम आएगा। ये तुम्हारा सारा है स्पेशल केस में, समझ में आया? क्लियर है? और ये तुम्हारे हमेशा सहारा है। ये तो पेरेंट्स हो गए जो हमेशा साथ हैं, और ये तुम्हारी मतलब अरे एक पे टिक गए तुम तो, आगे बढ़ो जीवन में।
पिक्चर के लिए अच्छे कलर्स का इस्तेमाल करें, सुंदर पिक्चर बनाए, ताकि कोई भी आपकी कॉपी देखे तो नजर आए कुछ क्या बनाया है। खुद की कॉपी तो समझ में आ जाती होगी तुम्हें, खुद की तो आती होगी, नहीं आती हो? क्या मैं सारे हटा दूं? क्या मैं पहला हटा दूं? पहला हटा दूं? मुझे वो क्वेश्चंस भी कराने हैं जिसमें मॉड तो आएगा लेकिन लीनियर नहीं आएगा, मतलब बिना एरिया के निकालने पड़ेंगे। किसका टाइम हो गया? तेरा टाइम हो गया है? कद्दू हटा दिया मैंने। चलो इधर देखो, अबे टाइम हो गया, वास्तव में जल्दी करो, जल्दी करो, टाइम हो गया। इधर देखो फटाफट, स्टॉप। बाद में नोट करना, अपनी नोट करने की कोई बात नहीं हुई थी। इधर देखो, अपनी बात पढ़ने की हुई थी सिर्फ। इधर देखो जल्दी। हाँ, 1 बाई से ही, एक भी पेन नहीं चलाना, पहले बता रहा हूँ, फूक मार दूंगा नहीं तो मैं। हाँ देखो जरा। अच्छा 1 बाई से लेकर ई तक क्या है? मॉड ln x। अरे इधर देख लो महाराज, सुनाई नहीं देते हिंदी। इधर देखो, उसको जगाना जरा टोपी वाले को। ए इधर देखो। हाँ चलो शांत रहो। ए चुप, इधर देखो। सबसे पहले कुछ नहीं आ रहा, मॉड देखा, मॉड को देखा, अपने आप को देखना नहीं है, मॉड को देख के अपने आप सॉल्व करना है। मॉड के अंदर वाली टर्म को जीरो करेंगे, ठीक है? ln x को जीरो करा, ये लीजिए ln x को जीरो कर देंगे। बताओ यहाँ से x1 आएगा, ये आएगा कि नहीं आएगा? साइन डायग्राम बनेगा 1 तक, ये लीजिए प्लस और माइनस आया। अब ब्रेक कर लोगे, कहाँ से चालू करोगे और कहाँ तक जाओगे, उसके आगे क्या लगाओगे? माइनस। और 1 के आगे, अरे 1 के आगे कहाँ तक? बस। हुआ कि नहीं हुआ? इस क्वेश्चन को आप एरिया से नहीं कर सकते, समझ में आया? ये क्वेश्चन को ऐसे ही करना पड़ेगा। और मैंने तुम्हें ln x कंडीशन रटवाया था, तुम्हें याद होगा नहीं, मैंने बोला था रट लो काम आएगा। कितने लोगों को याद है ln x कंडीशन क्या होता है? अरे ln x कंट्रीगेशन याद नहीं है तुम्हें? x ln x 1000 बार बोल दिया, याद कर लो, कर लोगे? ठीक है। और देखो मैं आता था, ये क्वेश्चन एडवांस में आया था पहले, अब सुनो। पहले से मतलब नहीं, अब देखो 1 बाई से ई स्क्वायर ln x अपॉन x। दिख रहा है सबको? क्लियर? स्टार्ट करें। पहले तो पूरे पे मॉड है, क्या क्या सिखाया बताओ? सबसे पहले मॉड के अंदर वाली टर्म को कर लोगे 100%। और चूंकि ln x आ रहा है तो x पॉजिटिव ही होगा, नेगेटिव तो हो नहीं सकता। सुनो, जीरो कर दिया। अच्छा ln x बराबर 0, तो x बराबर 1। कितने बच्चे साइन डायग्राम बना लेंगे? अरे आवाज आ रही है? एनी डाउट्स? कितने बच्चे ब्रेक करके दिखाएंगे? कहाँ से चालू करूँ? कहाँ से कहाँ तक? आगे क्या लगेगा? माइनस। 1 के आगे कहाँ तक? ई स्क्वायर तक। कर लोगे? अरे आए कि नहीं आया? तुम बताओ ln x अपॉन x कंडीशन कैसे करते हैं? जल्दी बोलो। ln x अपॉन x कंडीशन फॉर्मूला बताया था, याद करो, जल्दी बोलो। आर डी शर्मा पेज नंबर 97, जल्दी करो जल्दी करो। ln x अपॉन x कंडीशन नहीं आता तुम्हें? नहीं आता? पक्का नहीं आता? शाबाश, ताली बजाओ इस लड़की के लिए। अब तुम बताओ ln x अपॉन x कंडीशन, तो कंडीशन तो आता है ना? ln x अपॉन x कंडीशन नहीं आता? शाबाश, तुझे आता है? कितने लोगों को आता है ln x अपॉन? अब किसको टी मानेंगे? अब ln x को टी मानेंगे। और ln x का डिफरेंशिएशन तो टी यानी टी स्क्वायर बाय 2। वाह बहुत बढ़िया। तुम बाहर मिलना मत तुम मुझे आज के बाद, पहले बता रहा हूँ मैं। हमें सर हमारा सपना IIT बॉम्बे। इधर देखो, लास्ट क्वेश्चन सुनो, इधर देख लो जरा। हाँ भाई, अरे मैं बहुत सीरियसली पढ़ा रहा हूँ। इधर देखो, ये कितने लोगों को क्वाड्रेटिक नजर आ रहा है? हाथ खड़े करना। तो कितने लोगों को क्वाड्रेटिक नजर आ रहा है? देखो कुछ लोगों को क्यूबिक नजर आ रहा है। अबे क्वाड्रेटिक ही है, ठीक है। जा रहा हूं मैं, बाय बाय। ये क्वेश्चन पूरा कर लेना, कर लेना, कर लेना। क्या बोला मैंने? कर लेना।